नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जहनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है और अब सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीपी चीफ शरद पवार के करीबी और बड़े बिजनेसमैन अविनाश भोसले को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। आपको ये बता दें कि यस बैंक और साथ ही डीएचएफएल घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें अविनाश भोसले पर अब सीबीआई ने शिकंजा कसा है। लेकिन ये न सिर्फ अविनाश भोसले की मुश्किलें बढ़ाई गई, बल्कि इसके अलावा तरीके से एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के भी करीबी हैं अविनाश। तो इसके चलते जाहिर तौर पर अब एनसीपी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आएंगी। आपको ये बता दें कि सीबीआई ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और साथ ही डीएचएफएल के कपिल वधावन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पुणे स्थित रियल एस्टेट कंपनी एबीआईएल ग्रुप के अध्यक्ष अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पिछले महीने 30 अप्रैल को अविनाश भोसले और साथ ही उनसे जुड़े तो तमाम बिजनेसमैन हैं रियल एस्टेट में, उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। फिलहाल उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें, न्यूज एजेंसी एनआई ने इस बात की पुष्टि की है कि अविनाश भोसले को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से ये खबर सामने आई है कि डीएचएफएल यस बैंक ऋण मामले में सीबीआई ने आज एबीआईएल ग्रुप की कंपनियों के प्रमोटर अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पिछले महीने यानी अप्रैल में उनके परिसरों पर छापेमारी की थी। तलाशी जो है उनके परिसर और साथ ही तमाम जो ठिकाने हैं, फिर चाहे उनके ऑफिस हो, घर हो, उनकी तलाशी ली गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने पिछले महीने भोसले के आवास और कार्यालय पर भी छापा मारा था। ये जानकारी भी एनआई की ओर से दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने यस बैंक घोटाले में बड़ा जो एक्शन है वो लिया था। इस पूरे मामले में बिल्डर संजय छाबरिया को भी गिरफ्तार किया गया था। इसकी जानकारी भी हमने आपको दी थी और उसके बाद अब अविनाश भोसले पर शिकंजा कसा गया है। ये न सिर्फ जो तमाम बिजनेसमैन हैं महाराष्ट्र में जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जिनके लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा झटका है, बल्कि एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए भी ये कम मुश्किलें बढ़ाने वाला एक्शन नहीं है, बल्कि जिस तरीके से लगातार अजीत पवार अलग अलग घोटालों में आरोपी हैं, न सिर्फ वो महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक घोटाले जो हुआ है उसमें आरोपी पाए गए हैं, बल्कि इसके अलावा भी चीनी मिल में जो घोटाला हुआ है उसमें आयकर विभाग लगातार अजीत पवार और उनके जो परिवार पर शिकंजा कस चुका है। तो कई घोटालों में पहले ही अजीत पवार फंसे हुए हैं और अब कहीं न कहीं मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से रियल एस्टेट ग्रुप एबीआईएल के जो अध्यक्ष हैं अविनाश, उन्हें गिरफ्तार सीबीआई ने किया है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच के लिए जो 30 अप्रैल को महाराष्ट्र में जाने माने बिल्डरों के परिसरों पर तलाशी ली थी और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ही अविनाश भोसले के परिसर में भी तलाशी ली गई और माना यह जा रहा है कि सीबीआई को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया है। सीबीआई ने अविनाश भोसले को 2020 के एक मामले में कपूर और वधावन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी उनकी हुई है। सीबीआई ने हाल ही में इस पूरे मामले में रेडियस डेवलपर्स के संजय छाबरिया को भी गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने ये आरोप लगाया है कि कपूर ने वधावन के साथ यस बैंक के माध्यम से डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके बदले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा आयोजित कंपनियों के माध्यम से पर्याप्त अनुचित लाभ मिला है। ये दावा सीबीआई की ओर से किया गया है। सीबीआई द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक घोटाला अप्रैल और जून 2018 के बीच किया गया है। इस दौरान यस बैंक ने घोटाला प्रभावित डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में
3,700 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसके बाद अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन लगातार अब एनसीपी चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार इस पूरे मामले में घिर चुके हैं। जिस तरीके से अजीत पवार के साथ भी अविनाश भोसले की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, यानी सीधा जो संबंध है अविनाश भोसले का वो अजीत पवार के साथ है, वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। और ऐसे में अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो सवाल यही बना हुआ है कि सीबीआई आखिर इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में अविनाश भोसले से क्या कुछ पूछताछ करेगी और क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में अविनाश कर सकते हैं। क्या उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी चीफ शरद पवार तक भी इस पूरे रियल एस्टेट में जो घोटाला हुआ है, इस तरीके से जो यश बैंक में ये बड़ा घोटाला हुआ है, क्या इसके तार जो है वो एनसीपी चीफ शरद पवार तक भी पहुंचेंगे? ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर जाहिर तौर पर तमाम बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी नेता मोहित कांबोज की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यश बैंक में जो घोटाला हुआ है, इस पूरे मामले में जो बिल्डर हैं, जाने माने बिजनेसमैन हैं अविनाश भोसले, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अजीत पवार और अविनाश भोसले के क्या लिंक है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। और हम लगातार ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई लगातार जांच पड़ताल अलग अलग मामलों में कर रही है, उसमें जिस तरीके से तमाम शिवसेना के नेता हों, फिर चाहे बिजनेसमैन हो या फिर यहाँ तक की जो डी कंपनी है, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद जिस तरीके से डी कंपनी हिंदुस्तान में चला रहा है और उसके जो गुर्गे हैं उनके भी संबंध नेताओं से पाए गए हैं, एनसीपी से पाए गए हैं, तो ये अपने आप में मामले बेहद गंभीर हैं। क्योंकि अगर इन तमाम लोगों के राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं के साथ संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं जो लाभ है वो कहीं ना कहीं सरकार तक भी पहुंच रहा होगा। ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से अनिल परब पर शिकंजा कसा गया है, उनके ठिकानों पर रेड की गई थी। और चूंकि अनिल परब शिवसेना के नेता हैं, महाराष्ट्र में वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन शिवसेना के जो चीफ हैं शरद पवार, उनके बेहद करीबी नेता वो माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर अनिल परब ने तमाम घोटालों को अंजाम दिया है, तो क्या उन्हें उद्धव ठाकरे की शय मिली हुई है? ये सवाल लगातार बना हुआ है और यही सवाल बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी लगातार शिवसेना पर दाग रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले के जो लिंक हैं वो ठाकरे परिवार तक हैं। ये सवाल लगातार शिवसेना और पूरी महा विकास आघाड़ी इन सवालों में घिरी हुई है। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। तमाम बिजनेसमैन, तमाम जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, वो फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। फिर चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मामले में न सिर्फ सीबीआई ने अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया है, बल्कि दूसरे कई मामले ऐसे हैं जिसमें सीधे तौर पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो उनके साले हैं श्रीधर पाटनकर, इसके अलावा साले के जो करीबी लोग हैं वो ईडी की रडार पर हैं। इसके अलावा बात अगर संजय राउत की जाए, तो संजय राउत के करीबी जो दोस्त हैं, कह सकते हैं करीबी उनके सहयोगी हैं, उन्हें भी एक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। और ऐसे कई लोग हैं जो कि संजय राउत के बेहद करीबी हैं, जिनके एक के बाद एक घोटाले उजागर हुए हैं। तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर महा विकास आघाड़ी सरकार जिस तरीके से चल रही है, लगातार एक के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। गिरफ्तारी का दौर भी लगातार बढ़ रहा है। न सिर्फ नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिस तरीके से एनसीपी के नेता अनिल देशमुख और अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार ईडी ने किया है, क्या उसके बाद इस पूरे मामले में अगला नंबर अजीत पवार का होगा? ये सवाल भी बीजेपी लगातार दाग रही है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार के घोटाले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अविनाश भोसले जैसे बड़े बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही उनके भतीजे अजीत पवार से लिंक हैं, तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से साठगांठ कहीं ना कहीं है। और यही वजह है कि तमाम लोग अब अविनाश भोसले की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार को घेर रहे हैं। तो फिलहाल
अविनाश भोसले को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में सीपीआई क्या कुछ खुलासे करती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।